जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमारे पास रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज का पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, करेले की सब्जी बनाने को सोचा था तो मन में चल रहा था पता नहीं गुरु जी को पसंद है नहीं पसंद है करेले की सब्जी। तो एकदम से सत्संग सुनाया उन्होंने करेले की सब्जी का, वो भी बड़े मंदिर का, कि बड़े मंदिर में करेले की सब्जी बनी थी और एक महिला को पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने खाई और उन्हें बहुत अच्छी और बहुत स्वाद लगा। तो गुरुजी यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे प्यार से जो भी देगी बना के मुझे स्वीकार। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ज़्यादा ना बीच में तंत्र मंत्र के बारे में सोचने लगी थी, कौन करके लाता है, क्या है, किससे किससे बचाऊं सबको, तो मैं कौन होती हूँ बचाने वाली। तो तब गुरुजी का गुरुपा ने मुझे बोला, या तो तू मेरा सिमरन कर या फिर तंत्र मंत्र के बारे में सोच ले। तू सोच सोच के पागल सी हो गई, आधी हो गई, हर समय टेंशन में रहती है। एक हफ्ते से मेरे साथ ये हो रहा था। गुरुजी मुझे सावधान कर रहे थे कि सावधान हो जा, अपना शुक्राना संभाल ले, तू समझती नहीं है मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। अगर हम गुरुजी का सिमरन छोड़ के दूसरे के बारे में सिमरन करने लग जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी भी यही देखते हैं कि मेरा सिमरन ना करके दूसरी तरफ दिमाग लगा रहे हैं। तो उन गुरुजी ने बोला, उन चीज़ों के लिए मैं हूँ, तो खाली मेरा मंत्र जाप कर और सिमरन कर और शुक्राना कर, अपना शुक्राना संभाल ले। संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था, मेरे शुक्राने को नज़र लग गई। तो मैं गुरुजी महाराज जी से कहती हूँ कि ये नज़र हटा दो गुरुजी महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी की यहाँ पर काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे मायके में ना नज़र बट्टू है, दरवाजे पे लगा हुआ है, वो अच्छा नहीं होता, उसे निकलवा दे। तो जब मैं मम्मी के घर गई और एक काले धागे का भी मैसेज आ रहा था, तो मैं घर गई तो मैंने देखा तो अंदर तो कुछ था नहीं, और जैसे ही बाहर देखा सच में वहाँ एक शीशा लगा हुआ था और कील ठुकी हुई थी लंबी सी। तो मैंने भाभी को बोला, ये सब निकलवा देना, गुरुपा को पसंद नहीं है। और कोई काला धागा भी है, तो बोलने लगी हाँ, एक नज़र का धागा बनवा के ला रखे घर के लिए हम लोग, वो है। मैंने कहा इसको निकाल देना, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ किसी को कोई नज़र नहीं लग सकती। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कितना ख्याल रखते हैं सबका। मेरे पापा को उन्होंने ब्लेस कर दिया, लाइफ और न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। उन्होंने गुरुजी ने बोला तेरे पापा मंदिर नहीं आ सकते, मैंने उनको ब्लेस कर दिया। तेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस कर दी, तू अपने बेटे के बारे में सोच सोच के टेंशन लेने लग गई है, उसकी टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, मैंने इतना मतलब मेरे बेटे ने ना बिना किसी बात के बीमार हो जाता है, दुख झेला है, तो मेरे को ये लगता है कि इसे कोई कुछ कर ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो गुरुजी कहते हैं तेरे को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, उसको छोड़ दे फ्री, वो मैं रहता हूँ उसके साथ। और ये बात सच है, कोई कुछ दे या ना दे करेगा तो गुरुजी देख रहे हैं ना, अपना आप संभालेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिमाग में किसी थर्ड पर्सन को मत रखें, गुरुजी का सिमरन करें और शुक्राना करें। मेरे से भी ये गलती हुई है, तो मुझे बीच में बटरफ्लाई दिखनी बंद हो गई थी, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा मुझसे पक्का कुछ गलती हुई है, क्योंकि दिमाग में कोई और चल रहा है। सारे ये लोग मेरे दिमाग को ऐसा बांध देते हैं ना कि पूछो मत। अब वही हो जाता है कि फिर जीत किसकी होती है, गुरुजी की ही होती है। तो इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे, आगे से ऐसा नहीं होगा, और आपका ही सिमरन, आपका मंत्र जाप और आपका शुक्राना चलता रहेगा ज़िंदगी भर, मरते दम तक। हर वेले का शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बात मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि आप गिनती करके गुरुजी का शुक्राना मत करिए। ज़िंदगी में पता नहीं कितने सत्संग होते हैं, और गुरुजी जब हमें दे रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, तो कोई किसी बात को नहीं गिनवा रहे हैं, इसलिए शुक्राना बिना गिने ही किया करें। शुक्राना जो आपको याद दिला देते हैं गुरुजी, उसी समय उस पल का शुक्राना कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी हम ह्यूमन बींग से हम डगमगा जाते हैं बीच बीच में, लेकिन गुरुजी खुद हाथ पकड़ के थाम लेते हैं। और मंगलवार को संगत जी इतना अच्छा दिन था मंगलवार का। हम सुबह सुबह 5 बजे 11 मुखी हनुमान जी के मंदिर गए और सुबह सुबह 5 बजे वहाँ पर हमने हाज़िरी लगाई अपनी। तो इतना अच्छा लगा ना वहाँ पर सुबह सुबह 11 मुखी हनुमान जी का दर्शन करके, ऐसा लग गया जैसे मंत्रमुग्ध। तो गुरुजी ने बोला था मैं तुझे आज बजरंगबली के रूप में दर्शन दूंगा। तो शाम को मुझे इतने सारे बंदर दिखे, मम्मी के यहाँ से आते हुए बहुत सारे बंदर दिखे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप सबके लिए भी मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके सारे दुख ख़त्म हो जाएं, आपके बच्चे खूब पढ़े लिखे और खूब नाम कमाएं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुजी। सत्संग सुनाने से पहले संगत जी मैं अपना गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी कब से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब से स्टार्ट हुई थी, ये सब शेयर करना चाहिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी पहली बार अपने अंकल जी के साथ। वहीं से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। तो संगत जी मैंने बहुत सुना था गुरुजी के बारे में। तो उससे थोड़े टाइम पहले मैं बहुत परेशानियों से भी गुज़री थी, तो सब ठीक हो गया था। तो एक दिन मैंने बहुत जगह सुना कि जाना चाहिए, मेरे मन में भी आया कि जाना चाहिए हमें गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा, तो वो मुझे लेके बोले 10 मार्च को, मैंने बोला संडे आपकी छुट्टी भी होगी तो मुझे लेके चलना। तो बोला ठीक है, पर 2 दिन पहले 8 मार्च को शिवरात्रि थी। तो वो कह रहे पहले मैं हो आता हूँ, देख आता हूँ कहाँ है, कितनी दूर, फिर तुझको लेके जाऊँगा। तो मुझसे पहले मेरे अंकल जी होकर आए 8 मार्च को शिवरात्रि वाले दिन। फिर 10 मार्च को मैं मेरे अंकल जी के साथ बड़े मंदिर होकर आई थी। वहीं से ही मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बड़ी आस से गई थी। मेरा आँखों में आंसू थे, मैं बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। और मंदिर अंदर से ना मेरे पता नहीं, शायद मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी। अंदर से मुझे पता नहीं कैसा महसूस हो रहा था कि हाँ मैं सही जगह आ गई हूँ, यहीं आना था, मुझे यहीं आना था। मैं बहुत अंदर से मेरा दिल भी रो रहा था, सिर्फ मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल भी रो रहा है। संगत जी मैं जब वहाँ से ये सत्संग भी मैंने अपना जो बड़े मंदिर का पहली बार जब मैं गई थी, ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं गई थी तो मेरे साथ ऐसा फ़ील हुआ था। जब मैंने लंगर प्रसाद खाया था तो मुझे बहुत भूख लगी थी, और मैं सच बताऊँ संगत जी मैं सिर्फ पेट से नहीं आत्मा से भी तृप्त हो गई थी। हमारे गुरुजी हमको पूरी तरह तृप्त कर देते हैं। हम सिर्फ आत्मा से नहीं, मेरे पेट से भी मैं लंगर प्रसाद खा के एकदम तृप्त हो गई थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मन को ऐसे शांति थी, मैं बता नहीं सकती। और अब मैं दूसरी बार इस मंडे को यानी कि 3 जून को अपनी ताई जी के साथ, मैं अपने बच्चों को लेके, छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो अपनी ताई जी के घर गई हुई थी। तो उन्होंने हमें कहा कि चलो बड़े मंदिर चलेंगे मंडे को 3 जून को। तो मतलब ठीक है। तो मेरी ताई जी, उनकी बेटी, उसका बेटा और मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ हम बड़े मंदिर गए।
तो मैं यही बताना चाह रही थी अपना एक्सपीरियंस कि मैं जब सेकंड टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो गुरुजी के दर्शन तो बहुत आराम से हो गए, हमें बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छा था। तो जब मैं आपको बताती हूँ, जब हम शटल सेवा वहाँ से चलती है पार्किंग से, वहाँ से कार में भी कार की सेवा भी दी गई है, बस भी जाती है। तो हम कार से आधे कुछ, मेरी ताई जी पहले दूसरी कार में चली गई थी, हम दूसरी में गए थे। जब मैं कार में बैठी हुई थी ना संगत जी, तब मेरी आँखों में आंसू थे। मैं अपने गुरुजी से मिलने जा रही हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ बड़े मंदिर, दोबारा जाऊँ, मैं जा नहीं पा रही थी। मेरी आँखों में बहुत आंसू थे और बहुत शुक्राना था कि गुरुजी आपने बहुत कृपा की है हम पर। गुरुजी से जुड़ के मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, बहुत बदल गई है, जीने की बहुत हिम्मत मिल गई है। नहीं तो ऐसा लग रहा था धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हमारी ताकत बने रहते हैं। तब मेरी आँखों में आंसू थे। जब मैं वहाँ उतर के हम लाइन में लगे, जब तब मेरी आँखों में आंसू नहीं थे। जब मैं कार में बैठ के, जहाँ तक सेवा दी हुई है शटल सेवा, वहाँ तक जब हम उतरे तब आँखों में थोड़े आंसू थे, तब मैंने पोंछ लिया। और उसके बाद जब हम लाइन में लगे, अंदर मंदिर में गए और जब मेन मंदिर में गए, मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, अपने अंग संग रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना। तब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जब मैं सेकंड टाइम में गई ना गुरुजी से मिलने बड़े मंदिर, तो संगत जी तब मेरी आँखों में आंसू नहीं थे, मेरे मन में विश्वास था, पूरा विश्वास था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ थे, हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। उस वक़्त मेरे मन में, मैं आपको अपना भाव बता रही हूँ, मेरे मन की में जो था कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मेरी आँखों में बहुत आँसू थे। मैं बहुत अंदर ही अंदर मेरा दिल भी रो रहा था, मेरी आँखें भी रो रही थी। पर जब मैं सेकंड टाइम में गई ना, तो मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, मेरे मन में विश्वास था, पूरा ऐसा मैं विश्वास से भरी हुई थी कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मतलब देखिए, तब से लेके अब तक गुरुजी ने इतना जीने का हिम्मत बना दी है, इतना विश्वास जगा दिया है कि ज़िंदगी बदल गई हमारी गुरुजी से। अब मुझे ये लगता है, गुरुजी को कभी ध्यान करती हूँ, कभी मुझे अपनी परेशानी याद आती है तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी आँखों में बहुत जल्दी आँसू आ जाते हैं। पर मैं जब बड़े मंदिर गई इस बार दोबारा, तो मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, विश्वास था, धैर्य था और मुझे पूरा भरोसा था अपने गुरुजी पे कि मेरे गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं प्रार्थना करते हुए बाहर निकली और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए, मैं घर भी आ गई। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, हर मैसेज में शुक्राना करती रहा कर, ये आ रहा था। और मैं अपनी ताई जी के घर गई हुई थी, तो मैंने बोला गुरुजी अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर करूंगी। तो मैं गुरुजी से सोच रही थी, गुरुजी से मैंने कुछ अरदास कर रखी थी, अभी मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैं शेयर नहीं कर रही वो चीज़, वो मेरी प्रार्थना, वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। पर मैंने बोला गुरुजी अभी मैं क्या शेयर करूँ, अभी मेरी वो प्रार्थना तो मैं नहीं शेयर करना चाहती, तो मैं अभी क्या शेयर करूँ। तो आज सुबह बैठे बैठे, मैं कल अपने घर आ गई थी शाम को, तो आज सुबह मैं बैठे बैठे सोच रही मैं अपना शुक्राना सत्संग में क्या कहूँ। तो अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इस बार रोई नहीं, मेरे को हिम्मत थी, मेरे को हौसला था, विश्वास था। ये कितना बड़ा परिवर्तन है तब से अब तक में। तो मेरे को लगा कि ये शेयर करना चाहिए, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी मैं किस कंडीशन में थी और आज मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं कहाँ जीना नहीं चाह रही थी और आज मैं विश्वास से भरी हुई हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें परेशान होने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी हैं हमारे लिए, हमारा साथ देने के लिए। हमारे गुरुजी हमारा अपने भक्तों के संग, अपनी संगत के संग, अपने बच्चों के संग पल पल रहते हैं। वो हर समय रहते हैं, वो अपने अंग संग रखते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी कि गुरुजी को सच्चे मन से मानो, आप
आप भूल जाओगे अपने दुख तकलीफ़। इंसान हैं हम, हमें दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, हम भगवान को याद करते हैं, वो भी हमारा विश्वास है कि हम उस हर टाइम अपने भगवान को हमें याद करना चाहिए, खाली दुख में नहीं, सुख में भी याद करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे सब गुरुजी से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं, आप बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और अब सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।